हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं और हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं और कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के वेटेज को देख लेते हैं। तो 2019 में बैलेंस केमिकल इक्वेशन और 2020, 21 एंड 22 में वही पूछा गया था। वही 2023 में 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स पूछे थे और 1 क्वेश्चन 2 मार्क के पूछे थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। वही अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से तो 2019 में 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 2020 में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 मार्क के और 2 क्वेश्चन 3 मार्क के पूछे गए थे। 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था। 2023 की अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन 1 मार्क के पूछे गए थे और 1 क्वेश्चन 3 मार्क। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कितने टाइप्स के चेंज होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के चेंज होते हैं, पहला फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? अननोन न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। फिजिकल चेंज का मतलब है कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फाउंड होगा, इट इज रिवर्सिबल प्लेस और ये रिवर्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अगर वैक्स का मेल्ट होता है तो कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और उसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विल टेक प्लेस। इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और ये इरिवर्सिबल है। दैट्स मीन्स वो रिवर्स नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल सोरिंग ऑफ मिल्क। अगर हम मिल्क को खट्टा बना देते हैं तो वो कर्ड बन जाता है और कर्ड से अगर हम मिल्क नहीं बना सकते, इसीलिए ये इरिवर्सिबल है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जो कि हमने बता दिया है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। हमें 4 एग्जाम्पल देना है फिजिकल चेंज का, जिसमें से पहला है मेल्टिंग ऑफ अ शुगर क्यूब, कटिंग फ्रूट, बॉइलिंग, जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच 2 or more substance combine to form a new substance। इसके कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 + O2 दोनों आपस में कंबाइन होके रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म किए जो कि वाटर है। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं और जो कंबाइन होके रिएक्ट करता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं रिएक्टेंट इज अ सब्सटेंस दैट कंबाइन एंड प्रोडक्ट अ न्यू सब्सटेंस दैट विल बी फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो हम पहचान जाएंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट, इस सब से हम जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है केमिकल इक्वेशन। अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला, इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है सिंबल और फार्मूला के हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोजन रिएक्ट का सिंबल जो कि एरो से है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाया है। तो इसमें पोटेशियम का के जो कि सिंबल लिए हैं और हाइड्रोजन का H, ये सब सिंबल है तो इसीलिए हम इसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। आखिर हम बैलेंस कैसे करते हैं? तो बैलेंस करने से पहले हम ये जान जाते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं। तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण हम इसे बैलेंस करते हैं। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ मास कह रहा है कि मास न ही क्रिएट होते हैं न ही डिस्ट्रॉय होते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन में। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्ट साइड विल बी सेम एज ए रिएक्टेंट साइड। जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो रिएक्टेंट साइड जितने हैं वो उतने ही प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। इन दिस केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज रिएक्टेंट साइड इज 2 बट दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड इज 1। जो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन है वो 2 है, लेकिन अगर वही हम बात करें प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 1 है। तो टू बैलेंस दिस इक्वेशन वी हैव टू यूज हीट एंड ट्रायल मेथड।
हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना होगा। तो हमने यहाँ पर 2 लगाया है प्लस O2 लगाया है, रिएक्ट करके 2H2O लगाया है। नाउ द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड। अब हम इसमें देख सकते हैं जितने एलिमेंट रिएक्टेंट साइड है उतने ही प्रोडक्ट साइड है। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन 4 है, 2 × 2 4 एंड ऑक्सीजन भी 2 है। इस साइड देखते हैं, हाइड्रोजन भी 4 है, 2 × 2 और ऑक्सीजन भी 2 है। 10 बैलेंस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दे आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पांचों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा है कम्बिनेशन रिएक्शन। अ सिंगल सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर सब्सटेंस। मतलब कम्बिनेशन रिएक्शन ये है कि एक सब्सटेंस जो कि सिंगल फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। एक या एक से अधिक सब्सटेंस के हेल्प से एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होता है। दैट मीन्स A + B 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं जो कि AB है। फॉर एग्जांपल CaO सपोज A है, H2O सपोज B है। जब ये दोनों सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे तो एक सिंगल सब्सटेंस AB जो कि CaOH का ट्वाइस प्रोड्यूस करेंगे और साथ में हीट भी प्रोड्यूस करेंगे। फिर नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? अ फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट टेक प्लेस फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस रिएक्ट करता है और 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। जैसे AB एक सिंगल सब्सटेंस है जो कि रिएक्ट कर रहा है, 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है जो कि A एंड B फॉर्म कर। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कितने टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं? मेनली 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला हम पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A thermal decomposition reaction is done by a heat. We call it thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reaction heat के help से done होता है, complete होता है। For example CaCO3 जब react करेगा, हीट जब उसे पास कराया जाएगा तो वो CaO + CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के संबंधित कुछ है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से डन होता है। फॉर एग्जाम्पल H2O जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वो H2 + O2 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, इज नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट एनर्जी के हेल्प से कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल AgCl जब सनलाइट पास होता है तो Ag + Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा तीसरा केमिकल रिएक्शन है जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? चलिए, अ मोर रिएक्टेंट एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे A जो कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और C जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो जो A हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो C जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके फॉर्म करेगा AB जो कि एक न्यू सब्सटेंस है और C जो कि डिस्प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल Zn सपोज A है, Cu सपोज C है, SO4 सपोज B है। जब रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 जो कि AB बन जाएगा और Cu जो कि C हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप्स पे बढ़ते हैं जो कि हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट टेक प्लेस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है बिटवीन रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल AB जब CD से रिएक्ट करेगा तो AD + BC, दैट्स मीन्स A और B, C और D दोनों आपस में अपने आयन को एक्सचेंज करके AD फॉर्म किए और BC फॉर्म किए। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 + BaCl जब रिएक्ट करेगा तो BaSO4 + NaCl बनाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूवेड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या होता है? ऐड होता है एंड हाइड्रोजन रिमूव होता है। और अगर वही हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन की, तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है, उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल CuO प्लस H2 रिएक्ट करके Cu प्लस H2O फॉर्म किए हैं, जिसमें CuO ऑक्सीजन को लॉस करके कॉपर बनाया है, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। और वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन करके वाटर बनाया है, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या इफेक्ट है? मेनली 2 इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज कोरिजन एंड द सेकेंड इज रेंसिडिटी। सबसे पहले हम जानते हैं कोरिजन क्या है। कोरिजन है अ मेटल गेट अट्रैक्ट बाय ए सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड इट लाइक मॉइस्चर एंड एसिड। ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मेटल जो कि अटैक होता है और इन्वायरमेंट से, फॉर एग्जांपल मॉइस्चर एंड एसिड से, उसे हम कोरिजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटेड ऑन कॉपर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि हमारा है रेंसिडिटी। अब हम चलिए जानते हैं कि रेंसिडिटी क्या है। रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल में ऑक्सीडेशन हो जाना, दैट्स मीन्स ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। हाउ टू प्रिवेंट इट, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट इज फ्लशिंग अ नाइट्रोजन गैस, हम उसमें नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं। एडिंग एंटीऑक्सीडेशन, हम एंटीऑक्सीडेशन का भी यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।